हाल है आप सभी के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और जो कैलकुलेशन हम सीख रहे थे उसी में उसके अगले पोर्शन पे बढ़ रहे हैं। कुछ चर्चाएं दोबारा से कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 516 का वर्ग बताइए, तो हमने ये कहा कि भाई 500 से कितना बड़ा 16, तो 16 का वर्ग 256। 256 में सिर्फ 5 6 लिखेंगे, 2 हासिल हो गई। इसे बाद में टैकल करेंगे, हाँ है ना। दूसरी बात, फिर हम सर ये करते थे कि 16 का डबल करते थे 32, 500 में 32 जोड़ा 532। फिर हम ये देखते थे कि ये बेस कितना है, तो आप कहेंगे सर बेस है 500, 100 से कितना गुना है, तो हम कहेंगे सर 5 गुना। तो 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 5 ते 15 और 1 16, 5 5 25 और 1 26, 266, 256। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा उत्तर। एक बार जल्दी से बताइए, यही है कुछ और है? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूं 482 का वर्ग। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए और रिवाइज कर लीजिए। करिए कोशिश। आप कहेंगे सर होगा क्या कि 482 का वर्ग करेंगे तो 500 से कितना कम, 18, 18 का वर्ग है 324। 324 में 3 ऊपर हासिल, ये 24, हाँ है ना। 18 का वर्ग 324 लिख दिया। अब 18 का डबल 36, 500 में से 36 घटाना होगा दोस्त। तो 500 में से 36 घटाएंगे तो ये आएगा 464। अब 464, लेकिन बेस तो आप 500 ले लिए, जो 5 गुना था, तो 5 से गुना करो। तो 5 चौक 20 और 3 23, हासिल 2, 5 छिंग 30 और 2 32, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 232 324, 232 324। चेक करिए गलत तो नहीं, अभी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। गलत प्रथा पड़ी हुई भाई, कंट्रोल करो। बताइए। सौरव कह रहा आज लाइव क्लास नहीं है मेरे भाई, इस समय हुआ है 8 बज के 4 मिनट और लाइव क्लास ही ले रहे हैं आप लोग। और दिमाग से फालतू चीजों का फितूर निकालिए। आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 700 से 19 ज्यादा, 19 का वर्ग 361, 361 में 61, 3 हासिल आ गई। अब 19 का डबल 38, 738 सर। अब सर 7 गुना 20 है, क्योंकि हम तो 20 100 लेते हैं, तो 7 गुना है तो 7 से गुना। तो 7 8 56, 6 और 3 9, हासिल 1, 7 ते 21 और 1 22, हासिल 2, 7 7 49 और 2 51, 512 961, 512 961।
अच्छा यहाँ गलत हो गया, 21 और 5 26 था। देखो 3 हासिल थी, 7 और 56 और 3 59 का 9 हासिल 5। फिर 7 21 और 5 26 का 6 हासिल 2। 7 7 49 और 2 51। 516 961, अब ठीक है। 516 961, अब बिल्कुल ठीक है। तो बताइए यार, 691 का वर्ग। देखिए मेरे बच्चे, ये देखिए 700 से कितना कम है, 9। 9 का वर्ग 81। 9 का डबल 18। 700 में से 18 गया 500, 682। अब इसे 7 से गुना करेंगे क्योंकि बेस 7 है। 7 दूनी 14, 7 और 2 56 और 1 57, 7 6 42 और 5 47, 477 481। वेरी गुड। तो अब मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 58 का वर्ग बताइए। तो यहां आप जो बेस लेंगे ना, वो 50 लेंगे क्योंकि 50 नजदीक आ रहा है आपके। और जब 50 बेस लेंगे तो समस्या ये है कि 50 से कितना ज्यादा, 8, तो 8 का वर्ग 64। अब कितना ज्यादा था, 8। 8 का डबल 16। 50 में 16 जोड़ेंगे क्योंकि बेस 50 था, ध्यान रखना। 50 में 16 जोड़ा, यह आया 66। हाँ है ना। अब आप तो बेस ले ली है 50, जबकि लेना क्या होता है, 100। तो कितना गुना है ये 100 का, तो आप कहेंगे तो सर 100 का आधा है। अगर आधा है तो इसे आधा करना पड़ेगा, तो यह है 33। 33 64 मेरे बच्चे आंसर है। घबराइए नहीं, आराम से करेंगे। और भी तरीके से कहूंगा मैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन ये अच्छा तरीका, ध्यान देंगे तो। अगर मैं आपको कहूं 68 का वर्ग करिए, 68 का स्क्वायर, तो बेस कितना लेंगे, 50। तो 50 से कितना ज्यादा, 18 ज्यादा। 18 का वर्ग 324, लेकिन आप सिर्फ 24 लिखेंगे, दो ही अंकों का। 3 उठा के बाहर लिख देंगे। अब 50 से कितना ज्यादा, 18। 18 का डबल, 18 का डबल 36। 18 दूनी 36, 50 में 36 जोड़ेंगे, यह है 86। अब चूंकि बेस 50 है जो कि 100 से आधा है, तो इसका आधा करेंगे, तो यह आएगा 43 और 3 हासिल। तो 43 और 3 46 24। 46 24। जी आकांक्षा जी, यू आर लाइव। इज दैट ओके? मैं आपसे कहूं 67 का वर्ग बताइए, 65 का वर्ग बताइए, 57 का वर्ग बताइए, 51 का वर्ग बताइए, 54 का वर्ग बताइए, और 71 का वर्ग बताइए। बताइए जल्दी से, खटाखट। आगे पीछे मत भागिए, जो सिखा रहे हैं सिर्फ उसको सीखिए।
ये 50 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्त? 17। तो 17 का वर्ग हुआ 289। हाँ है ना, दो हासिल। और 17 का डबल कितना? 34। तो 50 में 34 जोड़ोगे तो ये होगा 84, और 84 का करना है आपने आधा, 42। 42 में दो जोड़ोगे 44, 44 89। 65 करोगे, ऐसा ही है, वेरी गुड। 65 करोगे तो 15 ज्यादा, 15 का वर्ग 225, सिर्फ दो ज्यादा। अब 15 का डबल करोगे 30, 50 में 30 जोड़ोगे 80, 80 का आधा करोगे मेरे बच्चे 40, 40 और दो 42, तो उत्तर आएगा 42 25। इसका बताता हूँ। ये है सर 51। 50 से कितना ज्यादा? एक, तो एक का वर्ग 01, दो अंकों में लिखना, ध्यान रखना। अब एक का डबल दो, 50 में दो जोड़ा 52, 52 का आधा करेंगे क्योंकि बेस 50 ले रहे, तो 26, तो उत्तर होगा 2601। हाँ है ना। अब अगली बात है, मैं आपको कहूं कि यार 41 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो मेरे बच्चे 50 से कितना कम है? 9। तो 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। हाँ है ना, जितना कम है 9 का डबल करो 18, तो 50 से 18 घटाओ, 50 से 18 घटाए क्योंकि कम ले रहे हैं, 18 घटाए तो यार 32। अब बेस है 50 जो कि 100 का आधा है, तो 1/2 करोगे तो उत्तर आएगा 1681। हाँ है ना। मैं कहूँ 45 का वर्ग बताओ, तो भैया 5, 50 से कितना कम है? 5, 5 का वर्ग 25। अब 5 कम था, 5 का डबल 10, तो 50 में से 10 घटाना, कितना आया? 40, 40 का आधा करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा 20, तो उत्तर आएगा 20 25। हाँ है ना। मैं कह दूं 35, क्या तो कितना छोटा है 50 से? 15, 15 का वर्ग 225, तो हासिल आ गई 2। अब 15 का डबल 30, तो 50 में से 30 घटाएंगे, उत्तर आया 20, 20 का 1/2 करेंगे, यह आएगा 10, 10 और दो ये 12, तो उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 12 25। हाँ है ना। चलिए कुछ करते हैं प्रैक्टिस। 44 का वर्ग बताइए, 48 का वर्ग बताइए, 47 का वर्ग बताइए, 37 का वर्ग बताइए, 36 का वर्ग बताइए, 34 का वर्ग बताइए। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे सारे। देखिए मेरे बच्चे, 50 से कितना कम है? 6, 6 का वर्ग 36, 6 का डबल 12। भाई 50 से कितना कम है? 6, 6 का वर्ग 36। हाँ है ना। अब अगली बात पे आते हैं।
6 का डबल 12, तो 50 में से 12 घटाएंगे मेरे बच्चे, 38, 38 का आधा करेंगे 19, हाँ है ना, 48 का वर्ग, अब कितना कम है 50 से, 12, 12 ना सॉरी, दो कम है, दो का वर्ग 4, 0 4, दो का डबल 4, 50 में 4 गया 46, 46 का आधा 23, 47, कितना कम है जी 3, 3 का वर्ग 9, 0 9, 3 का डबल 6, 50 में 6 गया 44, 44 का आधा 22, 37, कितना कम है जी 13, 13 का वर्ग 169, हासिल 1, 13 का डबल 26, 50 में से 26 गया 24, 24 का आधा 12, 12 और 1 13, है ना, 36 पे आते हैं, कितना कम है जी 14, 14 का वर्ग 196, हासिल कितनी जी 1, 14 का डबल 28, 50 में से 28 गया 22, 22 का आधा 11, 11 और 1 12, कर लोगे जी। अब आते हैं 34 पे, 34 कितना कम है 50 से जी 16, 16 का वर्ग 256, हासिल आ गई दोस्त 2, 16 का डबल 32, 50 में से 32 गया 18, 18 का आधा 9, 9 और 2 11, 1156। देखो यार थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हाँ है ना, 48 का गलत लिख दिया मैंने भाई, 2 का वर्ग 4, ठीक है, 2 का डबल 4, 50 में से 4 गया 46, 46 का आधा 23, ठीक, तो अबे मतलब तुम्हारा सही नहीं आ रहा तो दूसरे का गलत है, बहुत सुंदर बेटे, आइए आगे। मैं कहूं 159 का वर्ग बताइए, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि आप बेस क्या लेंगे, आप कहेंगे सर बेस तो मुझे 150 लेना होगा, अगर 150 ले रहे हो तो 150 से कितना ज्यादा 9, 9 का वर्ग 81, दो अंकों में लिखना कोई चर्चा नहीं, अब कितना ज्यादा था 9, 9 का डबल 18, तो 150 में 18 जोड़ो क्योंकि बेस 150 ले रहे हो, 18 जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 168 आएगा। अब हमें ये देखना है कि 150 जो है वो 100 के साथ कितना बेस बनाता है, तो आप कहेंगे 3/2 गुना, तो इसका 3/2 गुना करना होगा मेरे दोस्त, कोई उपचार नहीं है, 2 8 16, 2 चौक 8, है ना, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, 252 81, मैं आपको कहूं 239, इसका वर्ग बताइए, तो मुझे मेरे बच्चों ये बताओ आप किस चीज 20 क्या लोगे इसमें, भाई आपको तो 1 से 25 तक के वर्ग याद है, तो डिफरेंस उतना लाना होता है, तो हम कोशिश करेंगे 250 बेस लेने की, अगर हम 250 बेस ले लेंगे मेरे बच्चे तो 250 से कितना कम 11, 11 का वर्ग 121, 121 में 21 के वर्ग, एक हंसेल, हाँ है ना, अब आते हैं 11 का डबल 22, तो 250 में से 22 घटाना, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, तो 228, 228, अब 250 100 के साथ कितना बेस बनाता है हमें चेक करना होगा, तो ये बनाएगा 5/2, क्योंकि 50 बनाता है 1/2, तो 250 5 गुना है तो 5/2, तो मेरे बच्चे आपको इसे 5/2 से गुना करना, गुना करोगे 5 चौक 20 और 1 हंसिल 21, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 571 21, चेक करना भाई 571 21 ही आ रहा है सबका, वेरी गुड। अब मैं कुछ लिखता हूं, उससे आप समझना, अच्छा माइनस का होगा मतलब कम होगा तो कम किया है, ज्यादा होगा तो बढ़ा रहे होंगे, अब इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। करिए मेरे बच्चे, दिखाइए प्रैक्टिस आप अपने।
देखो मेरे बच्चे, 50 से 150 से कितना कम, 9, 9 का वर्ग 81, 9 का डबल 18, 150 में 18 घटाओगे 132, 3/2 गुना करना होगा क्योंकि 150 3/2 गुना करोगे तो 2×6 = 12, 2×6 = 12, अब 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 1 19, 198 81, ये मेरे बच्चे आंसर होगा। इसको बताता हूं, 750 से कितना कम है, क्योंकि बेस 750 लेना होगा, 750 से कितना कम है, 12, 12 का वर्ग 144, ठीक है सर, 12 का डबल 24, 750 में से 24 घटाओगे तो आएगा 726, इसका कितना गुना करना होगा, तो 750 ले रहे हो बेस, बटे 100 करोगे, 5 15 75, 5 2 10, 15/2 गुना, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया 6, अब 15 सुना, 15 ती 45 और 1 46, 15 छिके 90 और 4 94, 15 ती 45 और 9 54, तो उत्तर आएगा 544 644, 544 644, हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को कर लेंगे। क्लियर है? अब बस मुझे कुछ कुछ बातें बताइए, जल्दी जल्दी से इनका वर्ग निकालिए और कॉपी में लिखिए। इनके वर्ग निकाल दीजिए जल्दी से, यहां से एक ऑब्जर्वेशन पढ़ानी है आपको। आइए यार, सामने देखिए, 38 का वर्ग करेंगे तो 12 कम 12 का वर्ग 144, यानी आखिरी दो डिजिट 4 4, ये 50 से कितना ज्यादा, 12, 12 का वर्ग 144, आखिरी दो डिजिट 4 4, ये 100 से कितना कम, 12, 12 का वर्ग 144, 144 में आखिरी दो डिजिट 4 4, ये 12 ज्यादा 4 4, ये 12 कम तो भी 144 4 4, ये भी 44 4 4। मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि जब भी बेस से, जो भी हम बेस लें, बेस हम 50 ले सकते हैं, 100 लेते हैं, 150 लेते हैं, 200 लेते हैं, 250 लेते हैं, 300 लेते हैं, यानी 50 के मल्टीपल में बेस लेते हैं। जब भी हम बेस से प्लस या माइनस 12 करेंगे, यानी बेस से बड़ी वैल्यू 12 बड़ी वैल्यू लो या बेस से 12 छोटी वैल्यू लो, तो उत्तर के हमेशा आखिरी दोनों डिजिट सेम आते हैं। उत्तर के आखिरी दोनों डिजिट हमेशा ही सेम आते हैं, 4 4। ये गुण या तो 0 0 में है या फिर इस 4 4 में, बाकी और किसी में ऐसा नहीं है कि आखिरी दोनों डिजिट सेम आए। तो ऑब्जर्वेशन के लिए ध्यान रखिएगा, हाँ है ना। अब अगली बात है, देखो यार, कुछ और भी छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर दबा के सवाल पूछे जाने अभी आगे। मैं अब बस थोड़ी देर में इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को खत्म कर दूंगा, कैलकुलेशन नहीं सॉरी, हाँ कैलकुलेशन ही समझिए इनको, स्क्वायर रूट
पर अभी तो स्क्वायर रूट रह रहा मेरे भाई, अभी तो क्यूब रूट और क्यूब समझाया। आज स्क्वायर खत्म कर दूंगा, फिर स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे, फिर इनका यूज समझेंगे पेपर में कैसे आते हैं सवाल। ये डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, कैसे इनसे हमें सवालों में हेल्प मिलेगी, कैसे हम अपने टाइम स्पैम को घटा पाएंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं एक सवाल लेता हूं। हम्म 3 का वर्ग बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। तो आप कहेंगे 0 9। 9 लिख दें या 0 9। 33 का वर्ग क्या होगा। तो सर 3 का वर्ग होगा 0 9। तरीका ये कि कितने हैं, 2 बार है तो 2 बार है तो एक बार इससे छोटा लिखना है और एक बार इससे बड़ा लिखना है। 333 का वर्ग, 3 का वर्ग 0 9। कितनी बार है, 1 2 3 बार लिखें। तो 2 बार इससे छोटा लिखना है और 2 बार मेरे बच्चे इससे बड़ा। कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो 3 का वर्ग 9। तो मेरे बच्चों अगर ये 4 बार लिखा है तो 3 बार छोटा लिखना है और 3 बार बड़ा लिखना है ना। ये इसका तरीका है। ऐसे ही 6 की बात करते हैं। 6 का वर्ग 9। 6 का वर्ग 9 या 36 36। अगर 2 बार 6, इसका वर्ग पूछे तो 6 का वर्ग 36। कितनी बार है, 2 बार। तो एक बार 6 से छोटा और एक बार 3 से बड़ा। तो 6 का वर्ग 36। कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो 2 बार छोटा और 2 बार बड़ा। 6 का वर्ग 36। कितनी बार है, 4 बार। तो 3 बार छोटा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ है ना। इन शब्दों की पहचान रखना, क्योंकि सवाल ऐसा दे रखा होगा और इसका स्क्वायर रूट पूछा होगा। तो आप ये देखना कि यहाँ 3 बार 5 है, 3 बार 4 है, यहाँ 3 और 6 36 लिखा हुआ है। यहां से उल्टा भी पकड़ना है। हाँ है ना। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर यहाँ 4 बार 6 आएगा तो यहाँ 3 बार बड़ा और 3 बार छोटा आता है। हाँ है ना। उल्टा भी समझना है। ऐसे ही 9 का वर्ग क्या होता है मेरे बच्चे, 81। 99 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग 81। अब कितनी बार है, 2 बार। तो एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा। तो 9 का वर्ग 81 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो 2 बार छोटा और 2 बार बड़ा। नौ का वर्ग 81 4 बार है तो 3 बार छोटा, 3 बार बड़ा। हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए। ये सारा खेल होता है। अगर मान लीजिए मैंने आपको सवाल में ये लिख दिया, सॉरी, और इसका स्क्वायर रूट पूछ लिया, तो उत्तर बता सकते हैं आप क्या होगा। देखिए, 0 9 का वर्गमूल 3, यानी 3 का वर्ग है। 1 2 3 बार बड़ा छोटा, 3 बार छोटा लिखा और 3 बार 0 से बड़ा। तो इसका मतलब 4 बार 3 रिपीट हुआ होगा।
कितनी बार रिपीट हुआ होगा? 4 बार। क्या मेरे प्यारे बच्चों किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। पक्का बात है। अब आ जाइए। अब कुछ बातें ध्यान से विशेष रूप से समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे पता करें? इन बातों को ध्यान से समझिए। एक बार पहले आप ये देखिए और ये बताइए इनमें कोई गलत तो नहीं लिखा है? 50 तक के वर्ग में ये देखिए कोई गलत तो नहीं लिख रखा मैंने? सारे सही तो लिखे हैं ना? जल्दी से चेक करके बताइए। एमडी बंगला लिखने लग गया क्या? जी अमन भाई, सारे ठीक है। गलत हो तो आप बताइएगा। अब जरा ध्यान से देखिए। अगर आपने गौर किया होगा मेरे बच्चे, तो आप हमेशा देखेंगे कि आखिरी दोनों डिजिट सेम कब आते हैं? या तो 0 0 हो या फिर 2 बार 4 आएगा, तभी आखिरी दो डिजिट सेम आते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज, आपने देखा किसी भी नंबर का आप वर्क करेंगे ना, किसी भी नंबर का वर्क करेंगे तो किसी भी नंबर के वर्ग का, किसी भी, माफ करिएगा, किसी भी नंबर के वर्ग का यूनिट डिजिट, आखिरी अंक, आखिरी अंक यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कभी भी 1, 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। देखो इनमें से मैंने एक गलत लिखा, कौन सा गलत लिखा बताओ? तो आप कहेंगे एक गलत लिखा है, क्योंकि एक हो सकता है सर, 11 का वर्ग 21, 121। लेकिन किसी भी नंबर के स्क्वायर का आखिरी डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकते। आप देखो इतने सारे नंबर आपने पढ़े, क्या किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिरी में 2, 3, 7 या 8 आया? डज एनी ऑफ द नंबर कंटेन 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट डिजिट? बिल्कुल सही बताया सभी ने। एक बार सोचो और देख के बताओ जरा मुझे। ये मेरे प्यारे बच्चों पहला नियम लिखवाया मैंने, कि किसी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। यानी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए और फिर उसका स्क्वायर रूट पूछे या कहे कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उत्तर होगा नहीं। जैसे ही सवाल है, पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? तो मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 8 नहीं हो सकता, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, यानी ए आंसर नहीं देगा। हाँ है ना? 6 हो सकता है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन 7 नहीं हो सकता। 7 कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, यानी किसी का वर्क करके आया। 2 भी नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, 2, 3, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, पहली बात। अब अगला नियम, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरो, उसमें हमेशा शून्य के जोड़े होंगे, शून्य की संख्या के जोड़े होंगे। यानी या तो 2 जीरो होंगी, या 4 जीरो होंगी, या 6, समझ रहे हैं ना? जोड़े होंगे, 2 जोड़े होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20, 20 का वर्ग बताओ, तो 20 में जीरो का तो 0 0 आ जाएगा, और 2 का वर्ग 4, 200 लिखा होगा, तो डबल जीरो इसका पेयर बनाएंगे, डबल जीरो डबल जीरो, और 2 का वर्ग 4। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी में या तो 2 जीरो होंगी या 4 जीरो होंगी, यानी पेयर बनेंगे, या फिर 6 जीरो।
आ गए? जैसे ये होगा नहीं, एक जीरो, इसका हम वैसे ही मना कर देंगे क्योंकि यूनिट डिजिट दो है, और यूनिट डिजिट दो है तो मतलब ही नहीं कि वो बन जाए। क्या ये बन सकता है एक दो तीन? नहीं बन सकता सर। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए क्योंकि इसके आखिरी में तीन जीरो है, जबकि पेयर में होनी चाहिए थी। ये हो सकता है? हाँ सर, ये दो और दो चार, ये हो सकता है, ये मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है। हाँ है ना? दूसरी बात है, अब हमेशा ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए इन सवालों में ऐसा होता कि आखिरी में यहां दो जीरो होती, यहां चार जीरो होती, यहां दो जीरो होती, या यहां पे भी चार जीरो होती। अब मैं आपसे पूछ लेता कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बताइए? हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है इनमें। तो आपने देखा दो जीरो चार जीरो, यानी ये तो तय रहा कि सर चारों के चारों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। किस बिहाफ पे? जीरो के बिहाफ पे। अब मेरे बच्चों, अगर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिनमें जीरो के सेट हो रहे हैं, तो फिर क्या करिए, अपने आप से जीरो हटा दीजिए, जीरो हटा दीजिए। अब देखिए, जीरो हटाने के बाद जो यूनिट डिजिट बचा, कहीं वो दो तीन सात या आठ तो नहीं बचा? दो बचा, ये नहीं होगा। ये सात है, नहीं होगा। ये आठ है, नहीं होगा। अरे हाँ है ना? कारण, कारण ये कि मान लीजिए अगर आपने ये कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है मेरे बच्चों, यहां 17 है। अगर 17 के आगे मैं जीरो लगा दूंगा तो यहां डबल जीरो लग जाएंगे, और क्या होगा? यहां 18 के आगे जीरो लगा दूंगा तो दो जीरो और लग जाएंगे। लेकिन ये यूनिट डिजिट चार तो इस 8 के हिसाब से डिसाइड होगा। इसका मतलब किसी भी हालत में आखिरी अंक किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दो तीन सात आठ नहीं हो सकता। जीरो जीरो भी लगे हुए, पेयर भी, तो पेयर हटा के फिर चेक कर लो। अब अगला नियम, इस नियम को पढ़िए। कहता है एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैव लास्ट टू डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम 1 to 24। स्क्वायर ऑफ लास्ट टू डिजिट। एक बार आप इसको खुद से पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं मैंने क्या कहा। पहले आप पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, अब बात को समझिए। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, तो उसके आखिरी दो डिजिट
कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी दो डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी दो डिजिट होंगे। ऐसा क्यों समझाता हूं? आपने इतनी सारी ट्रिक अप्लाई की, कभी बेस 50 लिया, कभी बेस 100 लिया, कभी 150 लिया, कभी कुछ लिया, तो आपने हमेशा ही मुझे देखा होगा कि 50, कभी मैं 100 बेस ले रहा था, कभी 50 बेस ले रहा था। लेकिन मैंने हमेशा ही क्या किया कि 75 से और 100 के बीच में जितनी भी संख्या है ना, उससे मैंने बेस 100 ले लिया, और 50 से और 75 के बीच में जितनी संख्या थी उसपे मैंने बेस क्या ले लिया? 50। क्यों? क्योंकि मैं हर बार ये चाह रहा था कि मेरे बेस से है ना प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू जो आए वो 24 तक हो, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। मान लीजिए मेरे को 76 पूछा है कि भाई 76 का वर्ग बताओ, तो आप बताइए 76 के लिए बेस में क्या लूं, 100 लूं या 50? आंसर दोनों से ही ठीक आएगा मेरे भाई, आंसर दोनों से ही ठीक आएगा। लेकिन मैं हमेशा बेस क्या लूंगा? 100, नजदीक वाला, क्योंकि 100 से 24 कम, 24 का और 576, हासिल आ गई कितनी? 5, और 24 का डबल 48, 100 में से 48 गया 52, 52 और 5 57। हाँ है ना? आप अगर चाहेंगे तो 50 से भी बेस लेके कर सकते हैं, ये अपनी अपनी समझ है। तो अब लड़ाई ये है कि भाई कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किसी भी हालत में उसके आखिरी दो डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी दो डिजिट है। 74। देखते हैं कि क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 से 24 तक में 74 आता है। पढ़ते हैं। 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74। आप कहेंगे नहीं आता सर, नहीं आता मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखिए 45, क्या किसी के परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के आखिरी में 45 आता है? आप कहेंगे 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, नहीं आता सर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एक साथ आता है? नहीं। वैसे ही हम जानते हैं कि 7 तो किसी नंबर का यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता, 2, 3, 7, 8 तो हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं क्या 46 आता है आखिरी दो डिजिट? तो देखो 46 आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। कहीं आ रहा है 46? नहीं आ रहा। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यानी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी कहलाएगा, कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी कहलाएगा जब उसके 75 का स्क्वायर हो तो 100 में से 25 घटा दो या 50 में 25 जोड़ दो, और जिसका आखिरी डिजिट 5 है उसकी ट्रिक तो आसान है, मैं समझा रहा हूं, रुक तो जाओ, कसम शांति तो रखो। तो आप कहेंगे कि इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ट्राई नहीं होगा सर, गलत बात हो गई। ठीक है जी, अब अगला नियम तलाशते हैं। खुद से पढ़िए फिर मैं सिखाऊंगा। अब घबराइए मत, बहुत सारी चीजों पे अभी काम करना है, कुछ चीजों पे अभी करा रहा हूं, कुछ पे कल कराऊंगा। इतना जबरदस्त बना दूंगा कि अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इन्हीं के दम पे तोड़ देंगे तुरंत की तुरंत। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है लास्ट टू डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। मतलब क्या? मान लीजिए कोई इवन नंबर है, तो आप जानते हैं इवन का मतलब सम संख्या, तो ये तय है सर कि अगर कोई इवन नंबर होगा तो ये 2 के फॉर्म का होगा। आप कहे 2 के फॉर्म का मतलब सर? 2 के फॉर्म का मतलब है कि वो 2 का मल्टीपल होगा तभी इवन होगा। 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16, 18, 20, 22, ये जितने भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 2 के मल्टीपल होंगे। यानी ये बात तय रही कि सर अगर कोई नंबर इवन है तो वो हमेशा ही 2 की मल्टीपल की फॉर्म यानी 2 की फॉर्म का होगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों 18 का स्क्वायर 324 है, तो 324 है तो मैं कहां मना कर रहा हूं? गलत लिखा गया क्या उसके अंदर? देख लेते हैं एक बार लिस्ट में, अगर गलत लिखा गया तो
324 ही लिखा भाई मेरे, क्यों नाराज हो रहा है? मैंने कहाँ गलती कर दी 324 में? यहाँ कहीं 24 था ही नहीं जो तो इसके लिए नाराज हो रहा है मुझसे अभी तक। हाँ, मैं ही कह रहा था कि अगर कोई इवन नंबर है तो तय है कि वो 2 के फॉर्म का होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर कर दूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इवन नंबर का वर्क करोगे ना तो रिजल्ट इवन आएगा। लेकिन अगर आप ओड नंबर का, ओड माने विषम, इसका वर्क करेंगे, विषम संख्या का वर्क करेंगे, तो उत्तर भी मेरे प्यारे बच्चों ओड ही आएगा। हाँ है ना? यानी ये तय रहा कि अगर किसी नंबर का, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करने पे रिजल्ट इवन आया है तो इवन तभी बनेगा जब वो नंबर खुद इवन हो जिसका वर्क किया गया। क्योंकि ओड नंबर का स्क्वायर करने पे तो ओड आता, इवन तो आता ही नहीं है दोस्तों। अब आइए आगे। तो 2K, तो 2K का वर्क करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? 4K²। 4K²। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इवन नंबर का वर्क करोगे ना तो वो 4 का मल्टीपल हो जाता है। 4 का मल्टीपल हो जाता है मतलब ऐसा नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? ऐसा नंबर हमेशा 4 से भाग होगा। 4 से भाग होगा। क्यों होगा? क्यों होगा भाई 4 से भाग? इसलिए होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल हो गया। यही ये नियम कह रहा है। ये नियम कह रहा है कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग सम संख्या है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर है तो हर हाल में वो 4 से डिवाइड होगा। तो अंतिम दो अंक छोड़ दो, संख्या, यानी वो हर हाल में 4 से भागो, 4 से भागोगा, हर हाल में 4 से भागोगा। लेकिन बड़ी बात, डिविजिबिलिटी रूल, ऑफ 4, 4 की विभाज्यता का नियम है यदि किसी नंबर के लास्ट यानी आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 4 से भागोगे, तो समझो संख्या भी 4 से भागोगे, हो गई, तो समझो संख्या भी 4 से भागोगे। यानी अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भागोगे तो मेरे प्यारे बच्चों समझो संख्या भी 4 से भागोगी। जैसे मैंने लिखा 512, बताओ ये 4 से भागोगी या नहीं? तो आखिरी 2 डिजिट पकड़ा करो। हाँ सर 12 भाग चला जा रहा, बात खत्म। मैंने लिखा 1728, बताओ यार ये 4 से भाग होगी? हाँ आप कहोगे सच 28 4 से भाग हो जाता, हो गए। तेरे, मैं कहूं कि यार इस संख्या को 4 से भाग दे तो बताइए शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना सर जी, आखिरी 2 डिजिट पकड़ो, इनकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो फालतू के। 39 4 से भाग होता है, अगर भाग हो जाएगा तो शेषफल 0, नहीं हो रहा तो 39 आया तो 39 को 4 से भाग देंगे, 4 निम 36, 3 शेषफल बच गया, तो 3 शेषफल आएगा सर। मैं आपको कहूं 7 8 6 5, 4 से भाग दे, रिमाइंडर बताओ, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप भाग दो सिर्फ 65 को, तो 65 को भाग देंगे तो 64 भाग चला जाएगा, 1 शेषफल बचा, 1 रिमाइंडर बचा। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी का नियम, कि आखिरी 2 अंक पकड़ो, उसे 4 से भाग दे लो, जो शेषफल आएगा, अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, नहीं 0 आया तो कह देंगे जी गलत बात है। गलत बात मतलब शेषफल आ रहा है कुछ। अब मेरा सवाल यह है कि ये बताइए इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये देखें कि कहीं इनके आखिरी डिजिट 2 3 7 8 तो नहीं है। तो 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8 ये मिल गया, ये तो काटा मार दिया। सबसे पहले तो इस पे काटा लग गया कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। अब अगली बात में, अब अगला नियम ये देखेंगे
कि भाई कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वेयर करने, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके आखिरी दो डिजिट 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी दो डिजिट नहीं। तो आप देखेंगे 66। क्या 66 किसी का लास्ट दो डिजिट आते हैं? क्या 66 किसी के आखिरी दो डिजिट आते हैं 1 से 24 तक में? आप कहेंगे नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो मतलब ये सर जी गड़बड़ है, ये भी है परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। देखते हैं क्या 86 आखिरी दो डिजिट आ रहे हैं? 86 आखिरी दो डिजिट आ रहे हैं। आप ये नहीं करना कि उस समय चेक करना, नहीं, अपने आप प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा 86 नहीं आ रहा सर, ये भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। सर 74, देखते क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है? तो सर 74 देख रहे हैं, टक 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 टक, नहीं आ रहा सर। इसका मतलब सर ये भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। हाँ है ना, क्योंकि केवल एक नियम से छटनी हो ये जरूरी नहीं ना, हो सकता है चार ऑप्शन यहां ऐसे मिल जाए या दो ऑप्शन ऐसे आ जाएं जिनके आखिरी दो डिजिट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर मिल जाए 1 से 24 तक के। हाँ है ना, हो सकता है कि दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो 4 से डिवाइड हो जाए जिनके आखिरी दो डिजिट, हो सकता है। हमें तो सारे ही नियम समझने हैं, फिर देखना है कौन कौन सा नहीं है। अब 4 से भाग देते, क्या 66 4 से भाग हो रहा है? नहीं। क्या 86 4 से भाग हो रहा है? नहीं। क्या 58 4 से भाग हो रहा है? नहीं। क्या 74 4 से भाग हो रहा है? नहीं। तो ये नहीं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बात पॉइंट को समझना। हो सकता है पेपर में ऑप्शन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे ऑप्शन, फिर कहे कि बताइए इनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने देख लिया कि 4 से भाग देने पे ये तो आ नहीं रहे, लेकिन यहां भाग दे 4 से तो 13 चौक 52 भाग हो रहा है सर, ये हो सकता है। 48 भी हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या ये होंगे दोनों आंसर? नहीं, कोई होगा तो इनमें से एक। तो अब हमें बाकी नियम अप्लाई करने होंगे, बाकी नियम अप्लाई करने होंगे। फिर हम कहेंगे कि देखो सर, दो किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी डिजिट नहीं हो सकता, तो सर ये कट गया, ये कट गया। फिर हम ये कहेंगे कि हाँ सर, 8 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी डिजिट नहीं हो सकता, तो ये कट गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी एक नियम से उत्तर नहीं आएगा, एक नियम से उत्तर नहीं आने का मेरे बच्चे, उत्तर आएगा सारे नियमों से मिला के। ठीक है, इसलिए घबराइए मत, धीरे धीरे पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको विद्वान बनाएंगे। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। और अगले नियम पे आते हैं। पढ़िए इस नियम को, क्योंकि जितने भी मैं ये नियम बता रहा हूं इन पे अब अगली क्लासों में चर्चा होगी, सवाल होंगे। तो सवाल आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब ये नियम आपको फील हो अच्छे से। आया बेटा? देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कोई भी पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या में दशमलव के बाद सम संख्या में अंक होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.7 का वर्ग करके बताइए, तो आप कहोगे सर वर्ग ऐसे ही तो होगा कि 7/10 लिखो पहले सर, फिर इसका वर्ग करो, तो ये 49/100, तो 0.49। नो, हाँ ना, मैं कहूं 0.07 का वर्ग बताओ, तो सर इसका मतलब हुआ 7/100, तो इसका वर्ग करेंगे 7 का वर्ग 49 और बटे में 4 जीरो, तो सर इसका उत्तर होगा 0.0049। हाँ ना, तो आप मेरी बात को समझे होंगे। कुल मिला के गड़बड़ ये हो रही है
समझने की बच्चों को, कि वो इस बात को समझे कि इसका वर्ग ऐसे नहीं निकलता, बटे 10 करते हैं, यानी एक जीरो होगी तो दो जीरो आएंगी, दो जीरो होंगी तो चार होगी, चार होंगी तो आठ होंगी, तीन होंगी तो छह होंगी। तो इसका लो यहां पे डिजिट हमेशा जोड़े में होंगे, या तो दो होंगे, या चार अंक होंगे, या छह अंक होंगे, या आठ अंक होंगे। ये बात ये कहना चाह रहा है। तो अगर आप इतनी बात तक सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तीन। गलत आंसर। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? चार। ये आंसर हो सकता है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? चार। आंसर हो सकता है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? चार। ये हो सकता है। लेकिन ये नियम अप्लाई हो गया। अब इससे आगे इस नियम से आप ये छांट पाए कि ए आंसर नहीं है। अब आप ये बताओ, मैंने ये नियम भी लिखा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो यहां 7 है तो ये आंसर नहीं होगा, यहां 7 है ये आंसर नहीं होगा, 3 है ये आंसर नहीं होगा। हाँ है ना? यानी इस नियम के बल पे तो मैं केवल यही छाट पाया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है पॉइंट के बाद अंक। यहां 4 अंक थे, यहां 4 अंक थे, वहां 4 अंक थे। इस नियम के हिसाब से तो बी सी डी चार तीनों ठीक है, माफ करिएगा, ए गलत है, बी सी डी तीनों ठीक है इस नियम के हिसाब से। लेकिन हमने ये भी सीखा हुआ है कि भैया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, तो इसलिए उसे उड़ाना पड़ेगा। हाँ है ना? समझ रहे? मैं आपको ऑप्शन, कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं कोई गलत दूंगा क्या ऑप्शन? कैसी बात कर रहे हैं? मैं जानबूझ के ऑप्शन लिखे हुए ताकि मैं आपके सेंस को डेवलप करा पाऊं कि हमें चाहिए क्या, ढूंढना क्या है। आप ये ना समझ बैठे कि यही नियम भगवान है। नहीं, इस नियम से कुछ नहीं होगा, ये हेल्प करेगा, इसलिए सारी चीजें मिलकर हेल्प करेंगी। अपने आप में सारी चीजें मजबूत नहीं है। देखिए आप, कहता है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई का अंक 2 होगा। कह रहा भाई अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि किसी नंबर का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग करने पे जो उत्तर आएगा उसके आखिरी दो डिजिट 2, 5 होंगे। बहुत जबरदस्त नियम है, ध्यान से देखें। आप अगर ध्यान से भी देखें यहां भी, तो 1 से 25 तक आपने इतने वर्ग किए। अगर आखिरी अंक 5 आया, कहां आया? यहां, 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 यहां और यहां, हर जगह आप देखोगे अगर आखिरी अंक 5 है तो उससे पहले 2 लिखा होगा, 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 5 है तो उससे पहले 2 लिखा होगा। तो ये बात समझने की है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी डिजिट 5 है तो हर हाल में उसका अगला अंक 2 होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए लल्ला? अब आते हैं जी आगे कि 2, 3, 7, 8 मतलब ये डिजिटल सम। तो मेरे प्यारे बच्चों कल हम चर्चा करेंगे डिजिटल सम के बारे में, डिजिटल सम क्या होता है। अभी हम परफेक्ट स्क्वायर पे ही और आगे ज्ञान देते हैं आपको। देखिए यार, अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 5 है, फिर आपको इसका वर्ग करना हो तो कैसे करा जाए? पहले तो आप 65 का वर्ग निकाल के बताइए सारे बच्चे, क्या आएगा? क्या होगा? आइए मेरे प्यारे बच्चों, 42, 25, 15 का वर्ग 225, दो हासिल होगी, 15 दूनी 30, 50 में 30 जोड़ा 80, 80 का आधा 40, 40 दो 42, 42, 25 उत्तर आ गया। अब नियम समझिए, अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 5 है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो 5 का वर्ग करके 2 अंकों में लिख देना 25, और 6 से अगली गिनती गिननी, 6, 7, 7, 6 को 7 से गुना करना, 42 उत्तर आएगा। 75, 5 आया तो 5 का वर्ग 25, 7 से अगली गिनती 8, 8 7 56, 85, 5 का वर्ग 25, 8 से अगली गिनती 9, 9 8 72, 35, 5 का वर्ग 25, 3 से अगली गिनती 4, 4 3 12, 45, 5 का वर्ग 25,
4 शगला 5 चौक 20। हाँ है ना। 115। 5 का वर्ग 25। 11। 11 से अगला 12। 12 11 132। 995 का वर्ग बताइए। 5 का वर्ग 25। 99 से अगला नंबर 100। 99 को 100 से गुना करोगे 9900। हाय ना मेरे बच्चे। मैंने कहा 55 का वर्ग बताइए। तो 5 का वर्ग 25। 5 से अगला नंबर 6। 5 30। दैट इज योर आंसर। हाय ना। अब समझिए, अगर किसी संख्या का दाही का अंक 5 हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 51 का वर्ग बताइए, तो आपने क्या कहा, दहाई का अंक 5 हो। दहाई का अंक 5 हो, इकाई का नहीं, दहाई का अंक। तो इसका वर्ग करो और 2 अंकों में लिख दो। 1 का वर्ग 01। अब 5 का वर्ग 25। 25 में 1 जोड़ दो 26। 52 का वर्ग। 2 का वर्ग 04। 5 का वर्ग 25। 25 और 2 27। 53 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 09। 5 का वर्ग 25। 25 और 3 28। 54। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 25 और 4 29। हाँ है ना। 59। 9 का वर्ग 81। 5 का वर्ग 25। 25 और 9 34। हाँ है ना। मैं कहूँ 55 का वर्ग बताइए। 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25 और 5 30। 30 25। दैट इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। ये छोटी छोटी मुलाकातें बहुत तड़पाए हैं। कल मिलेंगे आपको, इससे आगे बात करेंगे थोड़ी सी, है ना।